अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक वीडियो हमें दी गई है कि जगन्नाथ टेम्पल जो है ये कब बना, कैसे बना, और इसके हवाले से जो है एक भाई साहब ने हमें वीडियो दी है कुछ शॉर्ट, और कहा कि ये डिटेल है इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो देखते हैं जी जगन्नाथ जी के हवाले से कैसी डिटेल हमें मिलती है और क्या नया जानने के लिए मिलता है। तो इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल चंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हम आप सब लोग अब महाप्रभु जी के पुरुषोत्तम महात्मा की सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं और किस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में विराजमान हुए वह सब भाव श्रवण करने का भाव रखते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। जय श्री राधे। स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्मा श्री जैमिनी जी प्रवचन कर रहे हैं और ऋषिजन पूछ रहे हैं। स्कंद पुराण में विशेष रूप से हमारे भारत के समस्त विशिष्ट तीर्थों का जो मूल स्वरूप है वो स्कंद पुराण में ही वर्णन है। सब मुनियों ने पूछा क्या? कस्मिन् युगे सतु मुने इंद्रद्युम्नो भवन नृपः कस्मिन् देशेस्य नागरं कथं वा पुरुषोत्तमं गत्वा चो विष्णु प्रतिमां कारयामास वा कथं एतत् सर्वं विसस्तरतः कथस्य व महामुने। समस्त मुनियों ने मिलकर के जैमिनी महाराज से पूछा कि भगवान हमें यह बताइए कि ये इंद्रद्युम्न राजा कौन है, ये कौन से कुल में जन्मे, कौन से युग में जन्मे, कौन से वंश में इनका अवतार हुआ और इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनके पास साक्षात चतुर्धा भगवान पधारे जिन्हें जगन्नाथ के भाव से पूरे विश्व ने वंदन किया। कृपा कर इन इंद्रद्युम्न के बारे में हमको बताइए और इन्हें जगन्नाथ जी कैसे प्राप्त हुए, ये महाप्रभु जगन्नाथ पृथ्वी पर कैसे आए, कृपा कर इनकी पूरी लीला हमें सुनाइए। महाराज का परिचय पहले दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं? आसीत कृत युगे विप्रा इंद्रद्युम्नो महानृपः सूर्यवंशे सधर्मात्मा सन्नुष्टः पंचमूरुषः। बहुत ध्यान से सुनिए। आज की कथा हम बिल्कुल जो है अभी तक तो गुरुजनों से पढ़े, लेकिन ये कथा हमको जगन्नाथ जी पढ़ा गए हैं, क्योंकि अब गुरुमुख होना आवश्यक होता है किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले, लेकिन ये ग्रंथ हमने स्वच्छंद जगन्नाथ जी से ही पढ़ा है। तो स्कंद पुराण के हमारे गुरुदेव जो हैं वो जगन्नाथ महाप्रभु ही हैं, तो इसलिए आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनना। जो जो श्लोक अधिकृत हैं उन सबको हम सुनाएंगे और आप सब बिल्कुल एक दर्थ होकर के पूरी कथा श्रवण करो। सतयुग में अब देखिए जगन्नाथ महाप्रभु कलयुग के देवता हैं, लेकिन विराजमान कब से हैं? सतयुग से विराजमान है। सतयुग में सूर्यवंश जात में एक प्रकार से यह भाव वर्णित है कि इंद्रद्युम्न नामक राजा थे। जगन्नाथ महाप्रभु कलयुग के देवता हैं, लेकिन विराजमान कब से हैं? सतयुग से विराजमान है। सतयुग में सूर्यवंश जात में एक प्रकार से यह भाव वर्णित है कि इंद्रद्युम्न नामक राजा थे और बड़े धर्मात्मा थे। ब्रह्मा जी के अधस्तन पंचम पुरुष पुत्र माने जाते हैं इंद्रद्युम्न राजा। इंद्रद्युम्न राजा का यहां पर स्वरूप इतना सुंदर वर्णन किया गया। वे सत्यवादी हैं, वे सदाचारी हैं, निष्पापी हैं, सात्विक श्रेष्ठ हैं। मतलब ये गुण वो हैं जिन गुणों से ठाकुर जी रीझते हैं। सत्यवादी हैं, सदाचारी हैं, सात्विक निष्ठ हैं, न्याय मार्गी हैं, आत्म तत्व को जानने वाले और ज्ञान चर्चा को बड़े ध्यान से श्रवण करने का आपका स्वभाव है। लेकिन ये सारे लक्षण तो कई लोगों में आपको अनुभव हो जाएंगे, तो एक ऐसा कौन सा विशिष्ट लक्षण है इंद्रद्युम्न राजा का जिससे महाप्रभु जगन्नाथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने आसक्त हो गए? तो कहते हैं इंद्रद्युम्न राजा को एक कह लें, कोई अतिशयोक्ति नहीं, एक व्यसन है। काय का व्यसन? कि आप हर सप्ताह विश्व के समस्त तीर्थ यात्रियों को, काशी के राजा हैं, काशी बुलाते हैं और काशी में बुलाकर के समस्त उन तीर्थ याटन करने वाले वैष्णवों से तीर्थ की महिमा सुनते हैं।
आप स्वयं राजा हैं, बार बार सारे तीर्थों में नहीं जा पाते, और कई बार राजाओं को तीर्थ यात्रा पर भी जाना होता है तो बहुत व्यवस्थाएं करनी होती हैं, वहां तीर्थ यात्रियों को दिक्कत भी हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, अपने नगर में ही समस्त तीर्थ यात्रियों को निमंत्रण देते हैं, बाकायदा पालकी से उनको बुलवाते हैं, और सभा में बैठा करके प्रत्येक तीर्थयात्री वैष्णवों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, आप कौन से तीर्थ में दर्शन करने गए? बोले हम तो बद्रीनाथ गए थे। अच्छा, जरा वहां का बताइए ना, कैसा है बद्रीनाथ? वहां की पूरी महिमा सुनते हैं, और नेत्र बंद करके अपने तन को भले ही काशी में रखा हो लेकिन मन से बद्रिकाश्रम पहुंच के पूरे बद्रिकाश्रम का दर्शन करके आ जाते हैं, और फिर उस तीर्थ यात्री को खूब धन धान्य देके, दक्षिणा देके, वस्त्र देकर के खूब उनका सम्मान करते हैं कि आपकी कृपा से हम यहीं बैठे बैठे बद्रिकाश्रम हुआ है। फिर दूसरे तीर्थ यात्री के पास बैठते हैं, आप कहां से आए? बोले हम दक्षिण भारत में रामेश्वरम से आए हैं। अच्छा, वहां की महिमा बताइए। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न होते हुए भी, अष्टादश विद्याओं से युक्त होते हुए भी, इतने ज्ञानी और इतने योग्य राजा होते हुए भी आपके अंदर इतनी दीनता है कि आप तीर्थ यात्रियों के बीच में बैठ करके तीर्थ की महिमाएं सुनते रहते हैं। तभी आपने एक जिज्ञासा प्रकट की, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पूरे विश्व को साक्षात परमात्मा का कभी अनुभव हो? क्या ऐसा कोई तीर्थ है या ऐसा कोई धाम है जहां साक्षात सचल भगवान विराजमान हो और उनका दर्शन हम मानव कर सके? इतनी योग्यता तो हमारे पास नहीं कि हम जप करें, तप करें, साधन करें, यज्ञ करें। करते हैं लेकिन कोई ना कोई भूल तो होती है। हे समस्त तीर्थ यात्रियों, हे समस्त तीर्थों में विचरण करने वाले वैष्णवों, मेरी प्रार्थना है, क्या इस धराधाम पर कोई ऐसा स्थान है जहां साक्षात पर ब्रह्म को अपनी चर्म चक्षुओं से हम देख सकें? तब आपने प्रश्न किया कि आद्रतो व्याजहारेदम ज्ञायता क्षेत्र मुक्तमं यत्र साक्षात् जगन्नाथम पश्यामो नेन चक्षुष। जगन्नाथ केवल इन्हीं को नहीं कहते, परम पुरुष परमात्मा जो इस पूरे जगत का रक्षक है वो जगन्नाथ ही है। और इंद्रद्युम्न राजा कहते हैं, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां पूरे जगत को चलाने वाले साक्षात पर ब्रह्मनाथ विराजमान हो और हम अपने चरम चक्षुओं से उनको देख सकें? क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान है? एक प्रकार से इंद्रद्युम्न राजा ने घोषणा करके इसको पूरे विश्व में फैलवाया, इस प्रश्न को। एक वृद्ध से परम वैष्णव, परम विद्वान, ललाट पर अति तेज है, ऐसे एक तीर्थ यात्री परम वैष्णव महात्मा उस सभा में आए और उन्होंने आकर के कहा, राजन, आपका प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ तो मैं दौड़ा चला आया आपके पास। आपकी जो जिज्ञासा है शायद उसका समाधान मेरे पास है। ये सुनते ही तो इंद्रद्युम्न राजा बोले, क्या हम जीवात्मा प्रत्यक्ष ठाकुर जी को देख सकते हैं? बोले हाँ, एक स्थान है। कहां पर? बोले मैं अपने बाल काल में वहां दर्शन करने गया था। कौन सी जगह है वो? कि औड्रदेश इति ख्यातो वर्षे भारत संज्ञके दक्षिणस्यो दधेस्तीरे क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तमम। औड्र देश यानी कि उड़ीसा, उड़ीसा प्रांत में दक्षिणस्थ महोदधि यानी कि समुद्र नारायण, उनके तट पर एक क्षेत्र विराजमान है जिसका नाम है श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। ध्यान से सुनिएगा। उस श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में तत्र नीलगिरिर्नाम समन्तात् काननाव्रत एक वन है, और उस वन को चारों ओर से वन ने घेरा है। बीच में एक सुंदर सा छोटा सा एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरी। बंधुओं, हम सब लोग भुवनेश्वर से जब जगन्नाथपुरी की ओर आते हैं, आप सबने ये अनुभव किया कि नहीं, पर मैं हर बार करता हूं, 8-9 किलोमीटर दूर से ही श्री मंदिर इतना ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप सिम्मत द्वार पर पहुंचेंगे तो लगता है कि शिखर इतना ऊंचा तो नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर इतना ज्यादा ऊंचा तो नहीं है कि इतनी दूर से दिखाई देता है। वास्तव में अब आजकल ड्रोन चलते तो हैं, आजकल दर्शन करने की विधा ऊपर से है तो सही, लेकिन देखा जाए तो जगन्नाथपुरी और विशेष रूप से जहां भगवान जगन्नाथ विराजमान है वो श्री मंदिर एक पर्वत के ऊपर है। वो थोड़ा सा पूरी पर्वत के ऊपर है, वो थोड़ा सा पूरी जहां पर हम अभी भी बैठे हैं इससे भी थोड़ा ऊंचाई पर है, वो नीलगिरी पर्वत है। तो तत्र नीलगिरिर्नाम समन्तात् काननाव्रत, एक वन से आच्छादित नीलगिरी पर्वत है। तस्योत्संगे कल्पवृक्षः समन्तात् क्रोश संमितः
वहां पर एक कल्प वृक्ष, एक वट वृक्ष है, वहां पर एक रोहिणी कुंड भी है, वहां साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। किस रूप से, किस नाम से? श्री नील माधव भगवान। नील माधव भगवान के रूप में वहां पर ठाकुर जी विराजमान है। ठाकुर जी का नाम जगन्नाथ पूर्व से ही है। यहां पर कितनी बार जगन्नाथ शब्द का ही भाव आता है? यत्र साक्षात् जगन्नाथः शंख चक्र गदाधर जंतूनां दर्शनान् मुक्तिं यो ददाति कृपानिधि। वहां पर साक्षात जगन्नाथ भगवान विराजमान है। कैसे? बोले चतु व्यूह रूप में, अपने चतु हस्त कमलों में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के साक्षात नील माधव जगन्नाथ भगवान विराज रहे हैं। यत्र साक्षात् जगन्नाथः शंख चक्र गदाधर जंतूनां दर्शनान् मुक्तिं यो ददाति कृपानिधि। वहां पर साक्षात जगन्नाथ भगवान विराजमान है। कैसे? बोले चतु व्यूह रूप में, अपने चतु हस्त कमलों में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के साक्षात नील माधव जगन्नाथ भगवान विराज रहे हैं। वे आंखें भी मटकाते हैं, वे बोलते भी हैं, वे चलते भी हैं। और अन्य तीर्थों में तो मानव का जाकर के कल्याण होता है, लेकिन मैंने उस तीर्थ में देखा कि कौवे ने चलते हुए किसी वस्तु को पाने के लिए उनके सामने आया है वो कौवा, और जैसे ही उस वस्तु को पाने लगा अचानक से उसने नेत्र खोल करके जैसे ही नील माधव भगवान को देखा, उसके भी चतु हस्त प्रकट हो गए और वो मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। अरे आप तो मानवों के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन कीट पतंगा पक्षी जो वहां पहुंच जाए और शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप नील माधव जगन्नाथ भगवान का जो दर्शन कर लेता है, ऐसे पशु पक्षियों का भी उद्धार वहां होता है। नील माधव भगवान जो पूर्व में यहां विराजमान थे, बाद में फिर उन्हीं नील माधव भगवान का चतुर्धा रूप प्रकट हुआ। सुदर्शन जी, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और श्री बलभद्र जी। कैसे ये पूरी कथा है, ध्यान से सुनना। आप कृपा करके उस स्थान पर जाइए। उस स्थान के समीप में कटक नामक एक स्थान है। कटक का नाम देखिए, यहां पर भी है। कटका वास संस्थानम भूप्रदेशम प्रमीयच। वहां जाकर के आप अपनी पूरी राजसभा को कैसे लेके जाना चाहते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था आप कटक में रह करके कर सकते हैं। लेकिन नाथ, आपकी जो जिज्ञासा है वो इसी प्रांत में जाकर के और उन चतुर्धा रूप भगवान का दर्शन करके ही पूर्ण होगी। सुनकर के इंद्रद्युम्न राजा के नेत्र सजल हो गए, हस्त कंपायमान होने लगा, प्रेम के सारे लक्षण चित्त में प्रकट होने लगे। आप इतने आनंदित हो गए, आप तो तुरंत जैसे मानो नृत्य करने लगे कि आहा कितनी बड़ी कृपा, मैं साक्षात प्रभु को देखूंगा, साक्षात भगवान का दर्शन करूंगा। बोले हाँ, आप जाके वहां कर सकते हैं। लेकिन राजा का एक प्रोटोकॉल होता है। राजा सीधे सब जगह नहीं जाता, पहले मंत्री जाएंगे, सेनापति जाएंगे, वे जाकर के वहां व्यवस्था देखेंगे और उसके बाद ही मुख्य राजा जा सकता है। क्योंकि आप काशी से आने वाले राजा। सब लोग ध्यान से सुनो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कोई बाहर की बात नहीं होनी है, केवल जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा होनी है। ना सोइएगा ना सोने दीजिएगा किसी को। कोई झपकी भी आवे तो कोहनी मार देना, बहुत पुण्य मिलेगा आपको। हाँ बिल्कुल, किसी को भी आलस्य मत करने दो। लेकिन राजा का नियम है। अब देखो, कल भी एक किसी ने प्रश्न किया था, भगवान विरह क्यों देते हैं? विरह देखो अभी कैसा विरह देंगे। इंद्रद्युम्न राजा, आप तो तैयार थे जाने के लिए, लेकिन पूरे राज्यसभा ने निर्णय लिया कि राजन आप पहले नहीं जाएंगे, आप पहले अपने पुरोहित जी को भेजिए। पुरोहित जी जाएंगे और इन तीर्थयात्री के द्वारा बताई गई सारी भावों को देख करके वे वहां देख करके आएंगे, नील माधव जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके आएंगे और वे सब आपकी व्यवस्था देख के आएंगे। आप जाएंगे तो कहां रुकेंगे, कहां प्रसाद बनेगा, इतनी सेना जाएगी, सेना कहां रुकेगी, वहां के जो उत्कल देश के राजा हैं उनको बता करके आएंगे। ये सब नियम है, राजा ऐसे नहीं निकल सकता। इंद्रद्युम्न बोले मैं तो बहुत उतावला हो रहा हूं, मुझे जाने दीजिए ना। बोले नहीं, आप अभी नहीं जाएंगे, आप कृपा कर अपने पुरोहित जी को भेजिए। तो राजा के ऊपर भी कई लोग होते हैं, आचार्य लोग, जिनकी आज्ञा राजा को माननी पड़ती है। तो इंद्रद्युम्न राजा का मन तो बहुत था, राजा है इंद्रद्युम्न, वे चाहे तो क्या नहीं कर सकते, तुरंत पहुंच सकते हैं। लेकिन सबने रोक दिया, बोले आप नहीं जाएंगे, पहले पुरोहित जाएगा। काश इंद्रद्युम्न चले जाते, ये बाद में आपको पता चलेगा।
आपने अपने पुरोहित जी को बुलाया और कहा कि महाराज आप कृपा करके जाएं। तो पुरोहित जी बोले मैं तो अस्वस्थ हूं, मैं अपने छोटे भाई को भेजूंगा, और चल गए। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। राजा ने अपने पुरोहित जी से कहा, तो पुरोहित जी बोले मैं तो वृद्ध हो गया हूं, शायद मैं इतनी निपुणता नहीं रखूंगा, पर मैं अपने छोटे भाई विद्यापति को भेजता हूं। वे जाकर के आपके इस जो नियुक्त स्थान है उसका दर्शन करके और पूरी योजना बना करके आएंगे और आपको बताएंगे। अब देखिए, ये विद्यापति भी अभी तो हमने पहली बार पढ़ा, पर मैं इसकी खोज करूंगा। विद्यापति का कोई पूर्व जन्म का या पूर्व काल का कोई तो संबंध है कि इनको नील माधव भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ? कहां? ये तो पुरोहित भी नहीं थे, पुरोहित के छोटे भाई हैं। इनको बुलाया गया और कहा कि आपको इस प्रकार उत्कल देश जाना है, वहां पर कटक नामक एक शहर है, उसके पास में महानदी और समुद्र के दक्षिण तीर पर एक नीलगिरी पर्वत है, वहां नीलाचल भगवान, उनका दर्शन करके आना है। और सब व्यवस्था आकर के राजा को बतानी, फिर राजा पूरी सेना के साथ दर्शन करने जाएंगे। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हुए, कितने खुश हैं, क्या कह रहे हैं। हर किसी को जगन्नाथ आते समय ये श्लोक बोलना चाहिए, महाप्रभु जी का दर्शन करते समय ये बोलना चाहिए कि अहो में सफलम जन्म सुकल्या सर्वरीच में द्रक्ष्यामि यद भगवातो मुख्य पद्म मघापहम। रथ में आरूढ़ होकर के विद्यापति इतने प्रसन्न हो रहे हैं, मैंने ऐसे कौन से जन्म के पुण्य किए, मेरा तो दूर दूर तक कोई संपर्क संबंध नहीं था इंद्रद्युम्न से, लेकिन फिर भी इनके पुरोहित का मैं छोटा भाई हूं और कहां से मुझे बुला करके मुझे भेजा जा रहा है। अरे ये मुझे भेजा नहीं जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है। कल जब रात्रि में ये भाव पढ़ रहा था, इंद्रद्युम्न राजा जब विद्यापति को जाते हुए देख रहे हैं तो इंद्रद्युम्न को लग रहा है कि मैं राजा क्यों हूं, मैं विद्यापति क्यों नहीं, शायद मैं जाता। अरे मेरे थके हुए मन, तू बहुत थक गया ना संसार में, सबने तेरा बहुत शोषण किया है, चल तुझे चकानयन जगन्नाथ का दर्शन करा के लाता हूं। कितना अच्छा भाव है। थका मन चल जीव चकानयन देखीव, थका मन। और श्री विद्यापति जी निकले हैं काशी से उत्कल देश के लिए और रास्ते भर आनंदित होते हुए जा रहे हैं। अहो में सफलम जन्म सुकल्या सर्वरीच में द्रक्ष्यामि यद भगवतो मुख पद्म पद्म खापहम। मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं, वो कमल नयन कमल मुख वाले ठाकुर जी का मैं दर्शन करूंगा, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। और विद्यापति निकल पड़े हैं नील माधव भगवान का दर्शन करने के लिए। आप चलते चलते रास्ते भर आनंदित करते हुए आ रहे हैं। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे नंदलाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर। विद्यापति निकले हैं। हम जैसे ही विद्यापति ने उत्कल प्रांत में प्रवेश किया, कई यहां पर वर्णन किए गए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात जो थी, श्री क्षेत्र में प्रवेश करते ही उन्होंने क्या अनुभव किया। शंख चक्र गदा पद्म धारिणो दद्रशे नरा। आप लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन ये बात वास्तविक है। विद्यापति जी क्या देख रहे हैं कि श्री क्षेत्र में प्रवेश करते ही जो भी दिख रहा है सबके शंख चक्र गदा पद्म, सब चतुर्भुज रूप में है। हमें आपको नहीं पता चल रहा है, पर हम भी अभी इस वक्त चतुर्भुज रूप में हैं। इस वक्त हम सब चतुर्भुज हैं, दो भुजा हमारी हैं, दो दिख नहीं रही हैं, ठाकुर जी को दिखती हैं वो, या फिर कोई श्रेष्ठ जन हो उनको दिखती हैं। श्री क्षेत्र में हर व्यक्ति चतुर्भुज रूप हो जाता है। शंख चक्र गदा पद्म धारिणो दद्रशे नरान् जन्मांतरितमात्मानं बुबुधे दिव्य रूपिणम्। सब दिव्य रूप में दिखाई दे रहे हैं। अरे पशु पक्षियों के भी चार चार भुज हैं, मानवों के भी चार चार भुज हैं। और ये सब दर्शन करके तो विद्यापति मानो सबको प्रणाम करने लगे। नीलाचल धाम में, इस श्री क्षेत्र में सब प्रणम्य हो, सबको वंदन करने लगे। सब चतुर्भुज रूप में थे। जैसे ही विद्यापति यहां पहुंचे, शंख चक्र गदा पद्म धारिणो दद्रशे नरान् जन्मांतरितमात्मानं बुबुधे दिव्य रूपिणम्। सब दिव्य रूप में दिख रहे हैं। आहा, देख करके विद्यापति जी ने सबको प्रणाम किया। तभी इस श्री क्षेत्र में सबर लोगों का निवास था। उन्हीं
सबर जाति के लोगों में विश्ववसु नाम के एक सबर थे, जो कि उनके मुखिया थे, जो नील माधव भगवान की सेवा करते थे। आपने जब देखा कि आश्चर्यचकित होकर के एक विद्यापति घूम रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सब जगह हाथ जोड़ रहे हैं, दर्शन हो नहीं रहे ठाकुर जी के, मानव ही चतुर्भुज रूप में दिख रहे हैं, देखा, पूछा कि कुतः समागतो विप्र काननान्तः सुदस्तरं शुष्टुत्परितः शान्तश्च सुखमत्रास्त्रयतां चरिम्। हे महाराज, आप कहां से आए हैं विप्रवर, और आपके मुखमंडल को देख करके लगता है आप भूखे प्यासे हैं, थोड़े से असहज भी लग रहे हैं, और इतने दुर्गम कानन में, इतने दुर्गम वन में आप भीतर प्रवेश कैसे कर गए? हे नाथ, आप कहां से आए हैं, कृपा कर हमें बताइए। तब विद्यापति जी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं विद्यापति हूं, आदि देश से आया हूं, यहाँ पर नील माधव भगवान का दर्शन कर। अब देखो, यहाँ पर भी एक कथा सुनाई जाती कि विद्यापति जी जो हैं वो आए, आकर के फिर मैंने भी एक बार सुनाई थी, लेकिन फिर स्कंद पुराण से स्पष्ट हुआ कि वो कथा है नहीं। क्या नाम था उनकी? हाँ, उनकी एक ललिता नाम की पुत्री थी, उससे इनका विवाह हो गया था, और फिर ये वो जो विश्ववसु थे, ये ऊपर दर्शन करने जाते थे, किसी को लेकर नहीं जाते थे। एक बार विद्यापति जी पीछे पीछे सरसों लेकर के गए, दाने गिरते गए, वही दाने जो है एक दिन पुष्प बन गए, जाकर के नील माधव भगवान को ले आए, ऐसा। पर वो कथा नहीं है, स्कंद पुराण में नहीं है। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्मा, उसमें ये कथा नहीं है। अब इसमें भी यही भाव है कि कोई रचनाकारों ने सुंदर कथा करने के लिए, लोग कथा बनाने के लिए कथा प्रस्तुत की, लेकिन मूल कथा क्या है? उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि मैं नील माधव भगवान का दर्शन करने आया हूं, और हमारे यहाँ एक तीर्थ याटन करने वाले ने आकर के इंद्रद्युम्न राजा को बताया कि इस प्रकार नील माधव भगवान है, और उनका आप दर्शन करो, तो उनका दर्शन बिल्कुल साक्षात परमात्मा के दर्शन के समान है। इंद्रद्युम्न राजा का नाम सुनते ही जो विश्ववसु सवर थे, वे बोले, अरे इंद्रद्युम्न राजा, इनके बारे में तो हमने सुना है, इनके बारे में तो हम बचपन से सुनते आए हैं, और हम लोगों ने यह भी सुना है कि एक राजा इंद्रद्युम्न नाम का आएगा, यहां आकर के इस पूरे तीर्थ क्षेत्र को अद्भुत बना देगा, और उनके आते ही यहां पर 4 रूपों में ठाकुर जी विराजमान होंगे। कैसे? कि इष्ट्वा दारुमयं विष्णुं चतुर्धा स्थापयिष्यति अस्य चेत् भाग्यमुत्पन्नं ब्राह्मणस्य तिथिर्दशम्। हमने तो उनका सुना है कि वे यहाँ आएंगे और उन पर ठाकुर जी कृपा करेंगे, तब वही इस पूरे तीर्थ का उद्धार करेंगे, और भगवान को चतुर्धा रूप में दारुमयम। अब दारुमय का 2 अर्थ होते हैं, दारू लकड़ी को भी कहते हैं, लकड़ी के ठाकुर जी, लेकिन हम ऐसा अर्थ क्यों करें? तो दारू शब्द का अर्थ कल्याण करने वाले, जो सबका कल्याण करते हैं, चाहे मानव हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे पक्षी हो, पशु हो, सबका कल्याण करने की जिनकी सद्भावना है, स्थिति है, उन्हें दारू में भगवान कहते हैं, जो सबका कल्याण करने के लिए ही आए हैं, इसलिए दारू में जगन्नाथ। तो हमने तो उनके बारे में सुन रखा है, और हम सब जानते हैं कि वे आकर के यहाँ पर इस पूरे तीर्थ का उद्धार करेंगे। ये सुनकर के विद्यापति तो बड़े प्रसन्न हो गए, अरे ठाकुर जी ने पहले ही चुन रखा है, कृपा कर मुझे नील माधव भगवान का दर्शन करा। तो बोले हाँ चलो। तब आप उनको लेकर के पर्वत के ऊपर गए हैं, और वहां एक विशेष गुफा थी, उस गुफा के अंदर नील कांति पूरे गुफा को आच्छादित कर रही है, और तभी आप जाकर के वहां दर्शन करते हैं। आहा, अद्भुत ठाकुर जी विराजमान है, हंस रहे हैं मंद मंद, ठाकुर जी की दतैयां दिख रही हैं, आंखों की पलकें चला रहे हैं, मंद मंद मुस्का करके देख रहे हैं, हाथें घूम रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं, ठाकुर जी स्थिर नहीं है, चलते फिरते साक्षात नील माधव भगवान का दर्शन किया। बोलो नील माधव भगवान की। और यहां पर हाथ जोड़िए, विद्यापति ने स्तुति गाई है, नमस्ते कमलाकांत, नमस्ते कमलानन, नमः कमलपत्राक्ष त्राहि मां पुरुषोत्तम, नमस्ते नमः कमलपत्राक्ष त्राहि मां पुरुषोत्तम। हे कमलाकांत लक्ष्मीपति भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आपका ये कमल सा मुख देख करके मैं बहुत आनंदित हो रहा हूँ, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। हे कमल दल लोचन, कमल के समान आपके नेत्र हैं, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। दर्शन करके महाराज निहाल हो गए, और अब तो विद्यापति इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं कब पहुंच जाऊं काशी, और जाकर के इंद्रद्युम्न राजा को पूर्ण समाचार दे दूं, और जाकर के उनको बता दूं कि आप चलिए, चल करके ठाकुर जी का मधुर दर्शन कर लीजिए। लेकिन ठाकुर जी क्या विचार करते हैं, क्या सोच के रखते हैं, किसको क्या देना क्या ना देना, ये सब ठाकुर जी के हाथ में। केवलम माधवम तत्र न द्रक्ष्यति महिपति, अचिरादेव भगवन्यस वर्णबालु कया व्रत। बहुत कहने पर फलाहार कर लेते हैं, और न सो रहे हैं न बैठ रहे हैं, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब लौट करके आएंगे विद्यापति, कब आकर के मुझे पूर्ण बात बताएंगे, कब आकर के मुझे पूर्ण बात बताएंगे। वहां की काशी से कितना दूर है यहाँ पर, उस समय जब रथ से आना हो तो कितने दिन लगे होंगे यहाँ आने में। तब तक, जब तक विद्यापति लौट करके नहीं आ गए, इंद्रद्युम्न राजा सोए नहीं है, बस बैठ। कोई प्राण प्रिय हो जाता है ना, तो सबसे पहला उसके साथ क्या होता है, भूख चली जाएगी। कोई प्राण प्रिय हो जाता है ना, तो प्यास चली जाती है। कोई प्राण प्रिय हो जाता है तो निद्रा चली जाती है। ये वो वस्तु हैं जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते, लेकिन प्राण प्रिय कोई हो जाता है तो ये तीनों समाप्त हो जाते हैं।
तो इंद्रद्युम्न राजा कितने व्याकुल हैं, लेकिन ठाकुर जी की लीला अद्भुत है। विद्यापति नील माधव भगवान का दर्शन करके सब व्यवस्थाएं देख के कहां राजा आएंगे, कैसे आएंगे, यहाँ के तत्कालीन राजा को सूचना कर दी कि काशी के नरेश यहां आ रहे हैं, आदि आदि सब बता दिया। लेकिन जैसे ही विद्यापति यहां से लौट करके गए, समुद्र में उफान आने लगे, जोर की बारिश होने लगी, तेज हवा चलने लगी, और समुद्र के तट की जितनी भी ये स्वर्णमयी बालू है, नीलाचल धाम की स्वर्णमयी बालू, वो सब बवंडर के रूप में बहने लगी और उड़ते हुए नील पर्वत पर गई है। सब देख रहे हैं, सबके आंखें खुली रह गई, सब सबर लोग देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा तूफान, ऐसा बवंडर पहले तो कभी नहीं आया। और देखते ही देखते उस गुफा में विद्यमान नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। यहां विद्यापति सब समाचार लेके चले गए हैं और यहां से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। विद्यापति कुछ दिन के पश्चात, अच्छा कहते हैं कि जब नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो रहे थे तो एवं प्रलपताम तत्र सर्वेषां त्रिदिवौकशाम अशरीरा तदा वाणी पुनः प्रादुर्भुव। जब नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो रहे थे तो आकाश में ब्रह्मा जी, रुद्र, नारद, सनक आदि सब प्रकट हो गए और सब रुदन करने लगे, हे नाथ आप कहां जा रहे हैं, आप क्यों अंतर ध्यान हो रहे हैं, ये लीला क्यों कर रहे हैं। तब मंद मुस्कुराते हुए भगवान बोले, ये मेरी लीला है, मैं पुनः आऊंगा, अभी मेरा जाना अनिवार्य है। और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, सब देखते रह गए और ठाकुर जी यहां से प्रस्थान कर गए। ऐसे नील माधव भगवान का दर्शन करके जब विद्यापति लौट करके गए हैं और जाकर के आपने वहां सब सुध बताई कि मैं उत्कल प्रांत में होकर के आ गया हूं और वहां नील माधव भगवान ऐसे विराजमान है, उनके नेत्र ऐसे हैं, उनका स्वरूप ऐसा है, सब ऐसा। इंद्रद्युम्न राजा तो उत्सव मनाने लगे, नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। आपने तुरंत राज सिंहासन पर बैठ करके आज्ञा कर दी, सब व्यवस्थाएं तैयार करो, अब हम सब लोग यहां से श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान करेंगे। वहां ठाकुर जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर इनको क्या बताएं कि ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए वहां से। कहते हैं बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि, सबको आपने निमंत्रित कर दिया कि सब आ जाइए, हम सब जाएंगे और जाकर के वहां नील माधव भगवान का दर्शन करेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे, आनंदित होंगे। इस प्रकार सब भावनाएं होने लगी। लेकिन सब व्यवस्था हुई और आपने पूरे नगर को बुला करके आज्ञा कर दी कि मैं अब यहां से प्रस्थान कर रहा हूं, आप में से जो भी मेरे साथ आना चाहें वो चल सकते हैं और मैं जाके दर्शन करके लौटूंगा। ऐसी अब मेरी भावना नहीं, अब तो मैं जाकर के दर्शन करूंगा और फिर सदा उन्हीं के पास रहूंगा, नहीं तो मैं इसी भावना से जा रहा हूं कि मैं लौट करके नहीं आऊंगा। एक नगर का, एक देश का राजा ऐसी आज्ञा कर दे तो देश के लोग कहां जाएं, फिर सब संगी चलेंगे। सबने अपने बोरिया बिस्तर बांधे, बैलगाड़ियों में लगा लिए, कोई सब प्रकार से बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मन सब इंद्रद्युम्न राजा के संग हो लिए। राजा बड़े प्रसन्न हैं, नाचते गाते हुए, आनंद करते हुए, उत्सव मनाते हुए सब आ रहे हैं श्रीपुरी क्षेत्र के लिए। इंद्रद्युम्न राजा चल पड़े हैं और दुर्गम मार्ग से सबको संग में लेते हुए आप इंद्रद्युम्न यहां नील माधव भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और यह भी बताया था विद्यापति जी ने आकर के कि वहां तो प्रचार है इस बात का, पहले से ही एक बात वहां घोषित हो गई है कि आप वहां जाएंगे और वहां जाकर के ठाकुर जी का सुंदर स्थापन करेंगे। इंद्रद्युम्न राजा निकल पड़े हैं। कौन सी तिथि को निकले थे? बोले ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को, शुक्रवार को उत्तम तिथि मुहूर्त देख करके निकले थे। आनंद करते हुए सब नाचते गाते हुए जा रहे हैं। जैसे ही उत्कल प्रांत में पहुंचे, यहाँ के राजा ने खूब सुंदर उनका स्वागत किया और उनको लेकर के फिर श्री क्षेत्र की ओर बढ़े हैं। लेकिन जैसे ही पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचे और नीलगिरी पर्वत दिखाई दिया, राजा इंद्रद्युम्न तो वहीं रोने लगे। अब मेरे नाथ मिलेंगे, अब मेरे नाथ मुझे स्वीकार करेंगे, अब मैं अपने इन चरम चक्षुओं से ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। लेकिन जैसे ही आप पहुंचे तब क्या देखते हैं, सब सवर समाज के लोग बड़े दुखी और रुदन अवस्था में बैठे। इंद्रद्युम्न राजा ने जाकर के कहा, सैनिकों ने जाकर के वहां सब वर्णन कर दिया, इंद्रद्युम्न राजा आ रहे हैं और आकर के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। सवर जाति के लोगों ने सबने कहा कि वे आएंगे, पर ठाकुर जी तो यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं, ठाकुर जी तो यहाँ से अंतर ध्यान हो गए हैं। जैसे ही सुना कि भगवान अंतर ध्यान हो गए, पूरी बात सुनी। बोले ये तो इन्होंने बताया था कि ठाकुर जी वहां विराजमान है। बोले विराज तो रहे थे, लेकिन जिस दिन विद्यापति लौट करके गए उसके अगले दिन ही एक बवंडर आया, तूफान आया, आकाश में देवी देवता भी प्रकट हुए और ठाकुर जी सबके मध्य से अंतर ध्यान हो गए। ये सुनते ही इंद्रद्युम्न राजा मूर्छित होकर के गिर पड़े, बहुत रोए, रो रो करके बेहाल हो गए। बोले नाथ नहीं मिलना था, मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैंने इतने बड़े अत्याचार किए हैं, या मैं इतना ज्यादा कुभागी हूं कि आप मेरे आने की खबर सुनते ही अंतर ध्यान हो गए। अरे किसी को भी लगेगा, ठाकुर जी विराजमान थे लेकिन हमारे आते ही ठाकुर जी चले गए, ये बात सुनने में किसको उचित लगे? अरे लोग बाग मंदिर दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करते करते यदि पर्दा आ जाता है तो लोगों को लगने लगता है कि हम में कोई अभाग्य था, दुर्भाग्य था, इसलिए हमारे आते ठाकुर जी ने पर्दा कर लिया। पर भैया कल कई लोगों को नहीं पता था कि मंदिर जल्दी बंद होने वाला है।
3-3, 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद में मंदिर पहुंचे, बस दर्शन होने वाले थे तो अचानक से अंदर से खबर आई मंदिर बंद। बहुत लोग कल परेशान हो गए और उन सबको यही लग रहा था कि हमारा दुर्भाग्य था कि ठाकुर जी हमको नहीं मिले। पर इंद्रद्युम्न की राजा की कथा सुनो, वो तो अपना राजपाट परिवार सब छोड़ करके और सबको संग लेकर के, सबके घरवार छुड़ा करके लेके आए कि चलेंगे नील माधव भगवान के चरणों में रहेंगे। पर यहां आकर के पता चला कि ठाकुर जी प्रस्थान कर गए। बहुत दुखी हुए, बोले नाथ मैं कुभागी हूं, मेरे कारण आप चले गए, मुझ पर कृपा नहीं करनी थी, कोई बात नहीं, पर मैं इतने सारे वैष्णवों को लेके आया, इतने जन को लेके आया, पूरे नगर के नगर लेकर के आया, बड़े बड़े ऋषियों को आमंत्रण करके लेके आया, और ना जाने कैसे कैसे भाव अपने लिए इंद्रद्युम्न के चित्त में आने लगे, रुदन कर रहे हैं। विद्यापति जी ने क्यों नहीं बताया? वे तो आकर के बोल के गए थे कि वहां दर्शन किए हैं उन्होंने परमात्मा के। तब सबने बताया, बोले उनके जाने के बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए। तब 2-3 दिन तक तो इंद्रद्युम्न राजा बड़े व्याकुल रहे, आपने कुछ खान पान भी नहीं किया। तत्पश्चात सबने कहा कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आप वापस चलना है, क्या करना है आप बताइए। लेकिन तभी सबर समाज के एक व्यक्ति ने आकर के बताया, बोले भगवान जब अंतर ध्यान हुए थे तब उन्होंने आकाशवाणी की थी कि मैं पुनः आऊंगा। अब कब आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन वो कह के गए कि वे आएंगे। इंद्रद्युम्न राजा ने घोषणा कर दी, अपनी सब प्रजा से पहले तो क्षमा मांगी, और जितने लोग साथ में आए थे सबसे कहा कि ठाकुर जी मेरे कारण अंतर ध्यान हुए हैं, लेकिन ठाकुर जी किसी और कारण से अंतर ध्यान हुए थे। वो कारण हम परसों की कथा में बताएंगे किस कारण से अंतर ध्यान हुए। वो तो एक कारण था, लेकिन इंद्रद्युम्न को लग रहा था मेरे कारण हुए, तो सबसे कहा कि आप सब लोग चाहें तो वापस जा सकते हैं, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रह करके प्रतीक्षा करूंगा, मनाऊंगा, रिझाऊंगा, बुलाऊंगा, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। और रही बात मालव देश की, तो मेरा पुत्र मालवेश्वर, अब ये इसको मैं राजा बनाता हूं, अपना मुकुट उसको पहना दिया, तिलक कर दिया, और कहा कि अब ये राजा है, जो भी लोग वापस जाना चाहते हैं इसकी सन्निधि में जाइए, और ये सबका राजपाट करेगा, सबका शासन करेगा, पर मैं अब यहीं रहूंगा। इंद्रद्युम्न राजा दुखी बैठे हैं, तभी नारद जी का आगमन हुआ। सतयुग की बात है, वीणा लेकर के, करताल लेकर के श्री नारद जी महाराज आए, और नारद जी महाराज ने आकर के समझाया कि मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे भेजा है। क्यों? वे बोले हैं कि ठाकुर जी यमराज के किसी भाव को पूर्ण करने के लिए अंतर ध्यान हुए हैं, तुम चिंतित मत हो, तुम्हारे द्वारा कुछ विशिष्ट ठाकुर जी को कराना है, पूरे विश्व को आज नहीं कलिकाल तक और ना जाने कब तक लोगों को तुम्हारे द्वारा किए गए तब से प्रकट ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त होगा, इसलिए तुम विचलित मत हो। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूं कि ताकि तुम विचलित ना हो, तुम भटको ना, तुम्हें समय समय पर मैं ध्यान दिलाऊंगा, तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी आएंगे। बोले कैसे आएंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा ये बताइए। और उतने ही दिन तुम यहां विराज करके अश्वमेध यज्ञ करो, और उस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ठाकुर जी को प्रसन्न करने का भाव रखो। तब इंद्रद्युम्न राजा को नारद जी ने आज्ञा दी, और आज्ञा देकर के पूरे क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ करने का भाव रखा। नीलकंठ महादेव यहां भगवान विराजमान हैं, उन्हीं के पास में विराजित होकर के यज्ञ कुंड निर्माण करके अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। रोते हुए राजा पुकारने लगे, हे नाथ आप कहां हैं, मुझ पर कृपा कब करेंगे, यह अनुग्रह कब करेंगे। तभी भगवान ने आकाशवाणी की कि राजन तुम रो मत, बस जिस कार्य की आज्ञा तुमको ब्रह्मा जी ने दिया वो कार्य पूर्ण करो, मैं निश्चित ही आऊंगा, मेरा वचन है। अश्वमेध यज्ञ हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति पर जो अभिषेक सब ऋषिजन, वेदज्ञ जन, विप्रजन मिलकर के यजमान का करते हैं, वो अभिषेक समुद्र तट पर कर रहे थे। तभी नारद जी ने देखा ब्रह्म दारू बहती हुई एक समुद्र मार्ग से आ रहे हैं, और जैसे ही उस ब्रह्म दारू का दर्शन किया, आपने देखा समीप जाकर के तो शंख चक्र गदा पद्म आदि जैसे शुभ चिन्ह उन ब्रह्म दारू में बने हुए हैं। नारद जी ने कहा बस तुम्हारा संकल्प पूर्ण होने वाला है, अब तुम निश्चिंत होकर के बस अपना यज्ञ पूर्ण करो। तत्पश्चात भगवान ही एक विश्वकर्मा के रूप में प्रकट हुए, और ठाकुर जी ने आकर के उस ब्रह्म दारू को एकांत में ले जाकर के उनका निर्माण किया। ठाकुर जी, अब ये भी कथा आती है कि 21 दिन का कहा था, 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोलना, भीतर छेनी हथौड़ा चल रहा था, उनकी आवाज आ रही थी, जैसी आवाज आनी बंद हुई तो द्वार खोल दिया, तो ठाकुर जी अधूरे रह गए। स्कंद पुराण कहती है कि अधूरे नहीं है, ये पूरे हैं, इसीलिए ये पुरी में विराजमान है। ये अधूरे नहीं है, ये ठाकुर जी का मूल रूप है, ये अधूरे नहीं है। वो 21 दिन वाली कथा, छेनी हथौड़ा वाली कथा भी स्कंद पुराण में नहीं है। वहां तो ऐसा भाव है कि कहां से किस रूप में भगवान ही आए हैं, और आकर के उस दारू ब्रह्म को लेकर के गए, उसका जाकर के निर्माण किया, और निर्माण करके उनको प्रतिष्ठित किया। इंद्रद्युम्न राजा ने जैसे अपने चर्म चक्षुओं से पहली बार देखा, आहा अद्भुत रूप ठाकुर जी का,
बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं, अधर पर प्रबल मुस्कान है, मानो जैसे भुजा पसार करके इंद्रद्युम्न से कह रहे हो कि तुम इतने व्याकुल हुए मेरे लिए, आओ आकर के मेरे हृदय का आलिंगन कर लो। भुजा पसार करके महाप्रभु जगन्नाथ का स्वरूप प्रकट हो गया। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। शंख चक्र गदा पद्म युक्त दारू ब्रह्म ही जगन्नाथ सुभद्रा जी और श्री बलभद्र जी और सुदर्शन जी के रूप में प्रकट हुए। नील माधव भगवान इन्हीं के भीतर आकर के अवस्थित हो गए जो पूर्व में विराजमान थे। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। इंद्रद्युम्न राजा जो हैं, आज उनकी स्टोरी हमें पता चली और जगन्नाथ जी के हवाले से भी हमें जानने का मौका मिला है। एक भाई साहब ने ये वीडियो हमें दी है, वो कहते हैं कि आप जगन्नाथ जी के हवाले से आप ये वीडियो देखें। इससे पहले कुछ कथाएं जो है आपने सुनी है तो वो उस लेवल की नहीं है, उसमें सच जो है उस लेवल का नहीं है। तो ये असल कहीं ना कहीं इन्होंने भी किताब का जो है जिक्र किया है कि इस किताब में ये हवाले नहीं लिखे हुए, तो ये हवाले नहीं हैं। और ये हवाले हैं कि जो कहीं ना कहीं इंद्रद्युम्न राजा स्कंद पुराण का नाम स्कंद पुराण के हवाले से जो है हमें पता चलता है कि इंद्रद्युम्न राजा जो थे उनकी जिंदगी के हवाले से हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे भगवान जी से कह सकते हैं कि उनके दर्शन करना चाहते थे, जिन जो सबसे अद्भुत हो, जिनको मिलने के बाद दर्शन करने के बाद एक इंसान की जीवन की कह लो कि उनको सारी मनोकामनाएं कह सकते हैं पूरी हो जाए या जिंदगी का एक नेगेटिव चेंज हो जाए, वो ऐसे एक भगवान जी से मिलना चाहते थे। तो सनातन धर्म की मान्यताएं हैं जी, बहुत ज्यादा भगवान वहाँ इंडिया में मौजूद हैं, बहुत सारे कह लो कि दर्शनों की जगह है। और ये राजा इस तरीके के थे कि इनके पास कोई भी आता था तो वो जैसे मतलब वो हिंद के हवाले से आज का नहीं, ये तो बहुत पुरानी इतिहास की बात बता रहे हैं ना। तो उस दौर में लोग जो है दूर दूर के जो होते थे दर्शन करने के लिए जगह, तो हर बंदा नहीं जा सकता था। जैसे ये राजा थे, इनकी जिम्मेवारियां थी। ये अभी अपने इंडिया भर का अगर घोड़े पे सफर करें तो कितना टाइम लगेगा, तो ये जिम्मेवारियों में थे। पर ये फिर ये करते थे कि जो लोग वहां दर्शन करने जाते तो जो इनके पास आता इन्हें पता चलता कि इन्होंने ये इस जगह का दर्शन किया, इस जगह के दर्शन किए, तो उनसे वो डिटेल लेना। तो ये इनके अंदर असल इनका मन भी कहीं ना कहीं बड़ा पवित्र था मेरे नजदीक, जो कह सकते हैं कि इनके मन में ये चीजें इस तरीके से आती थी। ये अपने सारे दर्शनों वाली जगहों को, लोगों को किस्से कहानियां उनसे सुनते थे तो इनके अपने मन को शांति मिलती थी। लोग जो है दर्शन करते थे, इतनी मेहनत करने के बाद ये उन दर्शनों को किस तरीके से किया जाता है और वहाँ क्या क्या नज़ारे हैं, ये वहाँ के लोगों के साथ बैठकर ये कर लेते थे। तो इसी वजह से बहुत सारे कह लो के दर्शनों वाली जगह या बहुत सारे मंदिर या बहुत सारे कह लो के भगवान जो है जिनके पास लोग जाकर दर्शन करते थे, तो उनमें वे सबसे श्रेष्ठ जो थे, मुझे जितना समझ आया, मैं अपने समय के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कि सबसे श्रेष्ठ जिन्हें समझना चाहते थे या देखना चाहते थे, वो चाहते थे कोई ऐसे भगवान हो जिनके पास जाने से उनको कहीं ना कहीं बहुत दर्शन हो, जो कहीं ना कहीं जो है और जगह पे ना हो। तो सबसे श्रेष्ठ जो भगवान है ये उनके दर्शन करना चाहते थे। इनके पास एक बंदा आया था, उन्होंने जगन्नाथ जी के हवाले से जो इनके सामने कह सकते हैं कि वो जो अनुभव अपना रखा, तो इनके कह लो के मन के सारे कह लो के तार खुल गए, मन की कह लो के सारी दिशाएं जो है वो बदल गई। तो इनकी जिंदगी का मैं कहता हूं कि एक मकसद बन गया कि इन्होंने उन भगवान के जो है दर्शन करने के लिए जाना है, कुछ भी हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं होता है मन के अंदर जो स्थिति ऐसी एक हैरान कुन बनती है, तो इंसान यही सोचता है कि मैं उड़ के पहुंच जाऊं। ये आज के दौर की बात नहीं, आज तो वैसे भी उड़ के जाया जाता है, पर ये इतिहास की बात है। वो उस हवाले से सोचते थे कि मैं चला जाऊं, को मौका मिल जाए मुझे कि मैं जाऊं। पर ये है कि एक राजा जो होता है उसके कर्तव्य भी अलग अलग होते हैं, उसकी जिंदगी का कह लो कि एक अलग ही कह लो कि रहन बहन उठना होता है। तो वो हर कोई फैसला अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसने अपने राज्य को देकर बहुत सारे फैसले करने होते हैं, बहुत सारे फैसलों को वक्त के ऊपर छोड़ना होता है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो इनके मंत्री हों या इनके बड़े हों, पुरोहित हों, उन्होंने इन्हें मना किया कि आप नहीं जा सकते, आप जो है अपने पहले किसी दूत को बेचें, वहां जाके वो सारी स्थिति देखे, वहां का माहौल समझे, वहां के लोगों तक ये बचाए कि इंद्रद्युम्न राजा जो है यहाँ आ रहे हैं। तो वो सारा कह लो कि एक सिस्टम पूरा है। तो उसका देखें कि एक आम इंसान जाए वो अलग बात है, एक बंदा एक बहुत बड़े कह लो कि एक लश्कर के साथ अगर जाए तो पूरे निजाम ही धर्म भरम हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी लोग दर्शन करने के जाते होंगे। तो फिर जब इनके बारे में कहीं ना कहीं है तो फिर वो बहुत बड़ी हैरानकुन बात है। तो इसी वजह से इनको पहले अपना एक बंदा जो है वहां भेजना पड़ा, तो वो बड़ी हैरानकुन बात है जी। वो भी अगर देखा जाए तो एक पहले तो पुरोहित जो थे उनको कहा गया कि आप जाएंगे, तो उन्होंने अपने भाई को भेजा। तो ये कह सकते हैं कि एक
इस तरीके की बात है कि कुछ लोगों के नसीब इस तरीके के होते हैं कि वो जिंदगी में कुछ ऐसे पुण्य करते हैं, देख लें कि वो बैठे बैठाए ही उनको इतना बड़ा अफसर जो है मिल सकता है। वो यहाँ हमें देखने के लिए मिला। वो कहीं ना कहीं बड़े ही कह लो कि विचलित होकर जब श्री जगन्नाथ जी की तरफ जब वो कूच किया, जब वो चले, तो लोग जो उन्हें देख रहे थे तो उनके मन कह लो कि किस तरीके से कह लो कि उनकी स्थिति थी वो भी यहाँ जानने के लिए मिली। तो मेन बात आती है कहीं ना कहीं वहां जाकर जो दर्शन हुए उन्हें, वो कहीं ना कहीं जो स्थिति देखने के लिए मिली, तो वो सारी चीजें बड़ी हैरान कौन है। बाकी ये समझा जा सकता है कि जगन्नाथ जी जो है किस तरीके से यहाँ विराजमान हुए। तो ये इंद्रद्युम्न राजा जी के हवाले से जो है ये सारी डिटेल हमें मिलती है। बिल्कुल जी, राजा इंद्रद्युम्न जो हैं उनकी भक्ति, उनका प्रेम यहाँ पे दिखाया गया है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो राजा इंद्रद्युम्न जी के साथ जोड़ी जाती हैं उनको भी यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। गुरुजी जो हैं वो हमसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर सनातन धर्म को जानते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा है और हमने सिर्फ सुनी हुई बातें जो है वो करनी होती हैं। इसलिए जो ज्ञान गुरु जी के पास है वो बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि वो पुराण जो हैं उनका हवाला देकर बात कर रहे हैं। सुकन पुराण का इन्होंने हवाला दिया है और इन्होंने कहा है कि ये काफी सारी चीजें जोड़ी गई हैं कि मूर्तियां जो हैं अधूरी रह गई थी, राजा अंदर चले गए, दरवाजा 16वें दिन खुल गया, तो उसके बाद जो है वहां पे विश्वकर्म थे वो वहां से चले गए अधूरी छोड़कर। तो ये सारी चीजें इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मूर्तियां जो है, मैं भी तो यही कहता था कि जो जगन्नाथ जी हैं उनकी मर्जी ही इस तरह की थी, उन्होंने अपनी मर्जी से इस रूप को स्वीकार किया। लेकिन यार दिक्कत ये है कि अपने अपने ना मानने का तरीका कार है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे इख्तलाफात है ना, मैंने ये नोटिस लिया है कि सनातनी भाई और हमारी सनातनी बहनें जो है ना वो भी कुछ बातों से कुछ लोग इत्तेफाक करते हैं, कुछ नहीं करते। पिछले ही दिनों मैंने इस चीज के ऊपर पूरी डिटेल से बात की थी। मैंने कहा था कि राजा इंद्रद्युम्न जो हैं वो कुछ भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि श्री कृष्ण जी जो हैं उन्होंने अपने जो है प्राण त्यागे, उसके बाद उनका जो शरीर है उसको जलाया गया, उसमें से जो हृदय बचा उस हृदय को समंदर में बहाया गया, फिर राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंचा, फिर उन्होंने वो जो लठ एक मिली थी उसको लेकर तो उन्होंने वो मूर्तियां बनवाई। तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी कि ऐसा नहीं है। तो मेरी अच्छी खासी छित्रोल हुई थी लोगों से, उन्होंने कहा था कि समीर भाई आपने महाभारत क्या देख लिया है, आपने रामायण क्या देख लिया है, दो इक्का दुक्का लाइनें आपको याद हैं तो आपको लगता है कि आपको सनातन का बड़ा ज्ञान है। आपके पास क्या प्रूफ है कि ये बात सही नहीं है? आप जानते ही क्या है सनातन के बारे में? तो मुझे बड़ा बैड लगा। मैंने कहा वाकई सही कह रहे हैं, है तो सही ना कि मुझे कोई सनातन के बारे में इतनी थोड़ी नॉलेज है या मैंने पढ़ा तो नहीं है। मैं तो सिर्फ सनातन की जो चीजें सुनता हूँ उसी माध्यम से रिएक्ट हमने करना होता है और मेरी कोशिश होती है कि ऐसी चीजें मैं सुन के रिएक्ट करूं जो गुरु जी कह रही होती है ना, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा लेकिन जो गुरु बोल रहे हैं उन्होंने तो पढ़ा है, उनके पास तो प्रूफ है ना सनातन के हवाले से। तो इस चीज से डर भी लगता है कि यार ये जो धार्मिक चीजें होती हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं जो हमें धार्मिक चीजें देते हैं, जो हमें बताते हैं, जो हमें कहते हैं जी कि ये ऑथेंटिक है, आप जो फेक चीजें हैं उनके आप ऊपर रिएक्ट करते हैं, जो ऑथेंटिक है उनको आप पीछे छोड़ देते हैं। तो मैं उनसे भी यही कहता हूं कि यार देखें कि दो पक्ष हैं, एक पक्ष मानने वाला है और एक पक्ष नहीं मानने वाला। अब जो नहीं मानने वाले वो तो कहेंगे कि भाई इस तरह से नहीं, इस तरह है, और जो मानते हैं वो भी कोई ना कोई हमें एविडेंस दे देंगे कि वो भी हमें बताएंगे कि भाई ऐसा नहीं है, ये जो आप कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, जो कथाएं आपने पहले सुनी है वो सही है। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा जी कि श्री कृष्ण जी वाली जो हृदय वाली बात है ना वो सच है, आपको ज्ञान श्यान होता को नहीं और मुंह उठा के आप चले आते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है भाई, अगर आप लोग कहते हैं तो, क्योंकि आप तो वहां पे गए हैं, मैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं गया, ना मुझे इत्तेफाक हुआ। अगर मुझे होता तो हम वहीं पर वीडियो बैठ के बनाते और हम आपको दिखाते कि ये देखें जी जो जो चीजें कहते हैं हम यहाँ पे बैठे हैं और ये देखें कि ऐसी ऐसी हैं और ये नहीं है। तो वो तो होता है प्रैक्टिकल। तो हमने तो देखा दिखाई सुना सुनाई जो बातें करनी होती हैं, इसलिए हम लोगों की बात को मान लेते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है भाई। और इस चीज में कोई गुस्से वाली बात नहीं, ये नहीं कि मेरी कोई इंसल्ट होगी या मुझे को बुरा लग गया, कोई इसमें बुरी मानने वाली बात नहीं है और मुझे बुरा लगा भी नहीं। सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि हमारे लिए वो बड़ा ना मुश्किल हो जाता है कि अब आधे पक्ष वाले मानने वाले हैं, आधे वाले नहीं मानने वाले, तो हम इस चीज को साबित कैसे करेंगे ये सही है। तो हमारे लिए उस चीज को साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
खैर ये गुरुजी जो हैं इन्होंने ये कथा सुनाई है और राजा इंद्रद्युम्न जो है जी उनकी भक्ति महान थी। देख लें कि स्वयं जगन्नाथ जी जो हैं उनके लिए पधारे, उनको दर्शन उन्होंने दिए और एक ऐसा परिवार यहाँ पे पाया जाता था जिन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को बताया। उन्होंने कहा कि आपके आने से पहले ही वो अंतर्याम हुए हैं, तो पहले तो वो यहीं पर थे, अब इनको लग रहा था कि इनकी वजह से वो हुए हैं, तो इसलिए इन्होंने इंतजार किया, इंतजार करते करते देख लीजिए फिर जगन्नाथ जी ने अद्भुत इनको दर्शन दिए, सबसे अलग किस्म के दर्शन। आज राजा इंद्रद्युम्न जो हैं उनका नाम बड़ी महानता से लिया जाता है कि जिनके लिए जगन्नाथ जी स्वयं आए, जिनको जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए। आज देख ले कि जगन्नाथ जी की कृपा देख लीजिए कि जैसा राजा इंद्रद्युम्न को उन्होंने दर्शन दिए, आप लोगों के लिए भी जगन्नाथ जी जो हैं वो बाहर आते हैं आपको दर्शन देने के लिए। तो ये समझ लें कि वो राजा इंद्रद्युम्न वाली जो फीलिंग है ना वो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपके मन में ना भक्ति उस तरह की होनी चाहिए जो राजा इंद्रद्युम्न के मन में थी। क्योंकि जगन्नाथ जी जो हैं वो यही कहते हैं कि ज्ञान श्यान जो होता है ना ये कुछ वैल्यू नहीं रखता, उनके नजदीक जिस चीज की वैल्यू है ना वो भक्ति की है। बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जिन मुकाम के ऊपर एक भक्ति वाला, एक प्रेम करने वाला जो है वो पहुंच जाता है। बिल्कुल। और साथ में यार ये भी कंफ्यूजिंग है क्योंकि हमने इससे पहले ये भी सुना था कि जगन्नाथ जी का किसी ने स्वरूप जो है वो देखा था, ख्वाब में देखा था या कैसे देखा था कि वो कहीं ना कहीं जब एकदम किसी के सामने आए तो उनके सामने आने से जो उनके कह लो कि आंखों और ये कह लो का जो पहनावा था वो उस वजह से कह लो कि उनका वो चेहरा वो कह लो कि जगन्नाथ जी का जो बना था उसी हवाले से ये प्रतिमाएं बनाई गई हैं। तो ये बताइएगा वो जो हमें किसी ने वीडियो दी थी कि जगन्नाथ जी की जो प्रतिमाएं बनी थी वो उस वजह से इस तरीके की बनाई गई हैं, तो ये चीज बताइएगा कि ये भी क्या सच है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी अभी जो है ऐसी चीजें सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं कुछ चीजों के साथ रिलेट नहीं होती। तो ये आपसे ही हमें जानने का जरूर मौका मिलेगा। यह दीजिए आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।